6 to 12th, ओके। आपने कई बार टीवी में, यूट्यूब पे, इंटरनेट में देखे होंगे कि फायर होती है तो फायर की फ्लेम्स पूरी तरह से इंगल्फ कर लेती है बिल्डिंग्स को, फैक्ट्रीज को, वेयर हाउसेस को, जहां पे भी होती है। सो टू इंश्योर दैट वी मस्ट नो हाउ टू डू फायर फाइटिंग। तो उसकी बेसिक्स जो है उसमें सबसे पहले आता है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, जिसका नॉलेज आप सभी को होना चाहिए। बताएगा कि फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं जो जलते हैं। वुड, दैट्स अ वेरी नाइस आंसर। अनदर वन, पेपर, कॉटन, वुल, अगेन चारकोल, वैरायटी ऑफ आंसर्स। ओके, सो क्या हम इलेक्ट्रिक फायर पे पानी का यूज करेंगे? Why? Because water is good conductor of. Okay, that's a very good answer. So for that, जितने भी flammable substances है उनको हमने कैटेगराइज किया है डिपेंडिंग ऑन देयर क्लासेस अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। तो उसके 4 क्लासेस है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। क्लास ए में सब्सटेंसेस आते हैं जैसे वुड, पेपर, जो जलने के बाद ऐश का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, एनी डाउट इन दैट? ओके, दैट्स वेरी गुड। उसके बाद आते हैं क्लास बी, जिसमें आते हैं फ्लेमेबल लिक्विड्स। कोई एग्जांपल देना चाहेगा इसका? केरोसिन, दैट्स अ वेरी गुड आंसर। ओके, गैसोलीन, ओके, और डीजल। तो ये क्लास बी में आते हैं। क्लास सी में आते हैं फ्लेमेबल गैसेस, एलपीजी, अगेन दैट्स अ वेरी गुड आंसर। उसके बाद और कोई इस तरफ से? हाइड्रोजन, ओके, और सीएनजी। और क्लास डी में आते हैं आपके बर्निंग मेटल्स। कोई एग्जांपल देना चाहेगा इसका? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब बर्निंग मेटल्स हैं। तो क्लासेस कौन कौन सी हो गई फायर की? ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास एंड डी क्लास। सोडियम को हम कौन से लिक्विड में स्टोर करके रखते हैं? केरोसिन, बहुत अच्छे। क्यों स्टोर करके रखते हैं? बिकॉज इट इज हाई रिएक्टिव, दैट इज वेरी गुड आंसर। तो जो फायर होती है उसको जलने के लिए 3 बेसिक चीजों की जरूरत है। कौन सी हो 3 बेसिक चीजें? ऑक्सीजन नंबर 1, नंबर 2 हीट, किसने भी बोला यहां से हीट, दैट्स अ वेरी गुड आंसर, एंड फ्यूल, 3, बहुत अच्छे, आपके बेसिक्स बहुत अच्छे। तो फायर को जलने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, एयर, जिसका मतलब ऑक्सीजन हो गया, नंबर 2 फ्यूल, और नंबर 3 हीट। तो अगर हम इन तीनों में से किसी भी एक चीज को एलिमिनेट कर देंगे तो हम फायर को पुट ऑफ कर देंगे। तो उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे ये फायर एक्सटिंग्विशर्स वर्क करते हैं, जिसमें से किसी भी एक चीज को ये एलिमिनेट करते हैं ताकि फायर को हम पुट ऑफ कर सके। एक्सटिंग्विशर के जैसे मैंने कहा 4 टाइप्स आएंगे, वाटर, फोम, ड्राई केमिकल पाउडर एंड CO2। कौन कौन से? वाटर, फोम, CO2 एंड ड्राई केमिकल पाउडर। ओके, तो हर एक्सटिंग्विशर अपने आप में अलग है, उसकी पहचान अलग है। उसको पहचानने का सबसे इजी वे बताता हूं आपको। ये है CO2 एक्सटिंग्विशर। इसमें आपको कुछ यूनिक चीज दिख रही है? बहुत अच्छे, इसका आगे वाला हैंडल, इसे कहते हैं डिस्चार्ज हॉर्न। तो ये पहचान है CO2 एक्सटिंग्विशर की। उसके बाद आता है DCP एक्सटिंग्विशर। यहां पे एक सिंपल डिस्चार्ज ट्यूब आपको दिखेगी, ये एक DCP एक्सटिंग्विशर है। नंबर 3 पे आता है फोम एक्सटिंग्विशर। इसके आगे आपको ये फोम मिक्सिंग ब्रांच मिलेगी। और नंबर 4 पे है ये वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। वाटर, इनकी कैपेसिटी है 9 लीटर सबकी, मतलब कि इसके अंदर 9 लीटर ऑफ वाटर रहेगा और उसके बाद रहेगी एक CO2 की कार्ट्रिज। इस कार्ट्रिज का फंक्शन किसी को पता है? इस पर्टिकुलर एक्सटिंग्विशर में जो चार्ज है, जो वाटर है या फोम है, DCP है, जो भी है, उस पर्टिकुलर चार्ज को प्रेशर से बाहर निकालने के लिए ये कार्ट्रिज का यूज होता है। इस कार्ट्रिज में प्रेशराइज CO2 गैस, CO2 का फॉर्मूला आप सभी को पता है? क्या है CO2 का फॉर्मूला? बहुत अच्छे। तो इसके अंदर रखी है सील। इस सील को ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं असेंबली कैप को। इस असेंबली कैप में एक सील है, जब भी आप इसको यूज करेंगे आपको इसको प्रेस करेंगे
तब इसके साथ जो CO2 कार्ट्रिज है उसके अंदर की सील ब्रेक होगी और CO2 जो प्रेशर में भरी है वो इस सिलेंडर के अंदर जाएगी, जिसके अंदर से जो भी चार्ज इसमें भरा है, चाहे वो फोम हो या DCP हो या वाटर हो, वो बाहर निकलेगा। आपके स्कूल के प्रेमाइस में कौन से ऐसे हजार्डस एरिया जहां पे आग लग सकती है? इन एग्जांपल्स, ग्रास, ओके, केमिस्ट्री लैब, ओके, लाइब्रेरी, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। उसके बाद कंप्यूटर लैब, उसके बाद तो अब जो इलेक्ट्रिकल फायर होती है उसमें हम कौन सा एक्सटिंग्विशिंग मीडिया यूज करेंगे? वाटर, क्या यूज करेंगे? वाटर, नो। फोम यूज करेंगे? नो, दैट इज अगेन रॉन्ग। फोम में भी वाटर होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और अगर आप यूज करेंगे तो आपके चांसेस है कि आपको इंजरी हो सकती है। CO2, दैट्स अ वेरी गुड आंसर। क्या हम पाउडर यूज कर सकते हैं? पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब आपको इतना सब सोचना नहीं है, आपको सिंपली एक्सटिंग्विशर की बॉडी देखनी है और बॉडी पे जो स्टिकर लगा है उस स्टिकर पे क्लास ऑफ फायर मेंशन किया होता है। जैसे कि अगर आप इस एक्सटिंग्विशर को देखेंगे, इस एक्सटिंग्विशर पे मेंशन्ड है ABC, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सभी को ABC? इस ABC का मतलब क्या है? जो क्लास ऑफ फायर हमने पहले पढ़ी थी, क्लास A फायर मतलब वुड, चारकोल, क्लास B फायर मीन्स फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड क्लास C फायर मीन्स फ्लेमेबल गैसेस। इस पर्टिकुलर मीडिया के लिए हम इस एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। दैट इज क्लियर? ओके। उसके बाद आती है CO2। CO2 में भी आपको मेंशन दिख रहा होगा B और C। क्लास B मीन्स कौन सी फायर? लिक्विड फायर। जोर से बोलिए, एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। क्लास C मीन्स एंड क्लास C गैस फायर। दैट्स वेरी गुड। उसके बाद फोम का यूज हम कहां करेंगे? फोम को हम यूज करते हैं फ्लेमेबल लिक्विड्स के ऊपर, जैसे पेट्रोल, केरोसिन। पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा कौन सी तरह का एक्सटिंग्विशर रहता है? पेट्रोल पंप पे आपको मिल जाएगा फोम एक्सटिंग्विशर। और वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं बुझाने के लिए वुड, चारकोल, जिस तरह जो फ्लेमेबल क्लास है मटेरियल से उनको। टीचर है वो हम समझेंगे कि उसको ऑपरेट कैसे करना है। कोई भी एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने के लिए आपको सिंपली याद करना है पास, PASS, जिसका फुल फॉर्म है P फॉर पुल द पिन, A फॉर एम एट द बेस ऑफ द फायर, S फॉर स्वीप, S फॉर स्क्वीज एंड देन S फॉर स्वीप। अब इसका डिमॉन्स्ट्रेशन बिस्वजीत जी आपको करके बताएंगे। सबसे पहले P फॉर है पुल द पिन। आपको इसकी पिन इस तरह से निकालनी है, उसके बाद इसके डिस्चार्ज ट्यूब को पकड़ना है, उसके बाद स्क्वीज करना है इसको और स्वीप करना है। अब एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हम फायर के साथ देखेंगे। आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक है विंड डायरेक्शन और दूसरा है सेफ्टी डिस्टेंस। विंड डायरेक्शन उस तरफ का है तो आपको अप विंड साइड में स्टैंड करना है एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 2 to 3 मीटर। तालियां बजनी चाहिए, तालियां। ठीक है, उसके बाद आपको पिन को रिमूव करना है। धीरे धीरे आपको आगे जाना है फायर के पास, आगे और आगे आगे आगे। दोबारा रखा प्रेस करके रखिए, प्रेस करके रखिए, स्क्वीज करके रखिए। हिला। हाँ बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उठाइए। हाँ
तो आपको टाइटली होल्ड करना है। टिप पे सर, टिप पे पकड़िए, टिप पे, बहुत बढ़िया। प्रेस कीजिए सर। और बॉल है, इसको एंटी क्लॉकवाइज ओपन करना है और स्वीप करना है। इसके अंदर जो CO2 गैस है उसका स्टेट क्या है, कोई बता सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? रॉन्ग। सॉलिड इज अगेन रॉन्ग। लिक्विड इज द राइट आंसर। इसके अंदर जो गैस है वो प्रेशराइज्ड लिक्विड फॉर्म में भरी हुई है। जब हम उस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिलीज करते हैं तो इसका टेम्परेचर डाउन होता है, इसलिए आपको इसको यहाँ हॉर्न के पास पकड़ना है। अगर आप इसे डिस्चार्ज ट्यूब पे पकड़ेंगे तो आपके हाथ को कोल्ड बर्न हो सकता है, तो ये प्रिकॉशन जरूर याद रखिएगा कि इसको सिर्फ डिस्चार्ज ट्यूब पे जो इसका हैंडल है वहीं पे होल्ड करना है। अगेन कौन आना चाहेगा इसको यूज करने? और आगे जाओ, और आगे जाओ। नहीं, अगला जाओ। क्योंकि वो ग्रुप ए में काम नहीं करता, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा नहीं, ऑपरेशन सही था। और कोई? देखिए CO2 एक्सटिंग्विशर जो है ना, ब्लैंकेटिंग इफेक्ट पे ये वर्क करता है। इसके अंदर जो CO2 गैस है ये आग को सस्टेन नहीं करने देती है, तो ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करती है। पर ओपन एटमॉस्फेयर होने की वजह से जो CO2 रिलीज हो रही है वो आग के ऊपर कोट नहीं कर पा रही, इसकी वजह से आग एक्सटिंग्विश नहीं हुई। पर अगर आप इस एक्सटिंग्विशर को आपके जो कंप्यूटर रूम है, जो क्लोज्ड एनवायरनमेंट में है, उसमें यूज करेंगे तो ये 101% वर्क करेगा। आपकी इलेक्ट्रिकल पैनल्स हो गए, आप वहां पे यूज करेंगे तो ये वर्क करेगा, पर ओपन एटमॉस्फेयर में यूज नहीं करेगा। इट इज जस्ट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज, वी हैव शोन यू गाइस। ओके, इनको रिमूव कीजिए। बहुत अच्छे, आगे लेके जाइए। चलिए, चेक और मैक के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छे डिमॉन्स्ट्रेशन। वॉल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। और उसरत जुआ। बस। फोटो वीडियो सर बना रहे थे। इन एक्सटिंग्विशर्स को आपको सिंपली फायर स्टेशन को कॉल करना है। उसके अलावा आपको अपने घर पे जाके अपने पेरेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को इन सब चीज़ों के बारे में बताना है जो आपने आज सीखी है, क्योंकि हो सकता है कि लाइफ में आपको कहीं ना कहीं एक बार किसी रियल फायर को टैकल करना पड़े। उस टाइम पे भली मैथ्स के एग्जाम में फेल हो जाना, पर ये पास मत भूलना, PASS। ओके, याद है ना सबको? P फॉर पुल द पिन, बहुत अच्छे। A मेक द फायर, S स्क्वीज द ग्रिप एंड S स्वीप। तो जरूर इसको याद रखना। और किसी को कोई डाउट है इसके ऑपरेशन को लेकर? तो सबको क्लियर हो चुकी चीजें? एक्सटिंग्विशर्स रेडी किया और डिमॉन्स्ट्रेशन में हेल्प किया है। ओके, थैंक यू।